आईज ऑफ व्हाट? आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड हमारी आंखें। यस, हाँ। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी बच्चे? अगर अलग अलग फाइलम है तो समझ जाना, ऑक्टोपस अलग फाइलम से है, हम अलग फाइलम से है ना। मुझे शैली बताएगी होमोलॉजी का एग्जाम्पल। अच्छा सा एग्जाम्पल बता दो शैली। स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो मैम, ये हो सकता है। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? कावेरी बताओ। मैम फोर लिम्स और वर्टिब्रेट। यस, वेरी गुड। और कुछ एग्जाम्पल प्लांट्स में थॉर्न और टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड क्यूक्यूबिटा। वेरी सौम्या, यही मैं सुनना चाह हर्ट्स रही एंड ब्रेन्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। थी। यस यस, मैम पेनिस इन मेल एंड क्लिटोरिस इन फीमेल। वेरी गुड। चलो, अब मुझे थोड़ा ये बताओ, पलक आप मुझे बताइए कि लमार्क की थियोरी में मैंने क्या बताया था? बहुत मजा आया था ना सुन के, लमार्क की थियोरी क्या बताया था? मैम उन्होंने कहा था ना कि जो हमारे अंदर की विल पावर होती है वो हमारे अंदर की जो ऑर्गन्स है उन्हें डेवलप करती है, और हमारे ऊपर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से न्यू नीड क्रिएट होती है और फिर हमारे अंदर न्यू ऑर्गन जो है वो जनरेट होते हैं। और मैम जो ऑर्गन होते हैं उनका डिसयूज नहीं करते हैं तो यस, इससे मिसयूज जो है वो एंड गायब हो जाते यस हैं। यस, यही मैं सुनना चाह रही थी, डिसयूज, अच्छा। यूज और मैम एंड उसने डिसयूज। एग्जाम्पल भी दिया था जिराफ का। जिराफ का एग्जांपल दिया था। अच्छा, डार्फिन फिंचेस कहाँ देखने को मिली थी मैम गैलापागोस और किसने पढ़ा था? मैंने कुछ अलग नाम लिया। आइलैंड में। डार्विन फिंचेस है ना, डार्विन फिंचेस। डार्विन ने पढ़ा था कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड में पढ़ा था। ठीक है, उनकी शिप का क्या नाम था? HMS बीगल। वेरी गुड, HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल। ओके। अभी तक बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि जो मर्सूपियल मैमल्स हैं, जो प्लासेंटल मैमल्स हैं, फिर उसके बाद जो फिंचेस हैं, इन सब के थ्रू हमको क्या पता चला कि ये जब भी इवोल्यूशन होता है वो सिंगल लीनियर नहीं होकर के क्या होता है, डाइवर्जेंट वे में होता है। वो लीनियर एक डायरेक्शन में नहीं होकर के डाइवर्जेंट वे में होता है। और इसी वजह से हमारा भी कोई एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, जो कि हम क्या बन गए, हम इंसान बन गए, कोई चिंपैंजी बन गया, कोई बंदर बन गया, है ना, कोई गोरिल्ला बन गया। इस तरह से अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग एनवायरमेंट को लेकर के अलग अलग स्पीसीज तैयार हो गई। नाउ हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लमार्किज्म। लमार्किज्म में मैंने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। फर्स्ट इज विल पावर। लमार्क ने क्या बोला था बच्चे कि विल पावर अगर है तो वो कोई भी ऑर्गन डेवलप कर सकता, बट इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो क्या मैं पंख लेकर के उड़ सकती हूँ क्या? नहीं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। एनवायरमेंट का इफेक्ट और न्यू नीड्स, मतलब मेरे एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें आ गई, मैं ऐसी एनवायरमेंट में आ गई कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे फिर से कच्चा मांस खाने को मिल रहा है। तो क्या फिर से मेरे दांत सारे कैनाइन टाइप के हो जाएंगे? नो मैम। हाँ, मैं ड्रैकुला बन जाऊंगी? नहीं, है ना। यूज एंड डिसयूज ऑफ ये हो सकता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तब तक तो मर जाएंगे भाई। हाँ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, क्या बताया था कि जिस ऑर्गन का हम यूज करते जाते हैं वो क्या होता है, आगे कंटिन्यू होता है। वो किसमें चला जाता है? बच्चों में भी चला जाता है। और जिस ऑर्गन का हम यूज नहीं करते, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वो ऑर्गन क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन तो बहुत सारे हैं हमारे पास। अपेंडिक्स है, ठीक है, हमारे पास ये पिन्ना है, निक्लीडियम मेम्ब्रेन है। मैम वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? कनाइन। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका यूज नहीं हम कर रहे हैं बच्चे, जो हमारे किसी मैम यूज के नोज नहीं का है भी तो लेकिन पार्ट हमारे है ना, बॉडी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल। जैसे आपका अपेंडिक्स बच्चे, अपेंडिक्स क्या करता है? सिर्फ दुख दर्द तकलीफ देता है ना आपको, है ना, पीड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना, क्या? लार्ज इंटेस्टाइन में।
लार्ज इंटेस्टाइन से पहले बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन जो एंटर कर रहे होते हैं ना, उससे पहले आपका अपेंडिक्स होता है, ऐसे वॉर्म लाइक पाया जाता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन स्टक नहीं है, मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सब कुछ। ओके, फिर क्रिटिकिज्म क्या आया बच्चे, क्रिटिकिज्म क्या आया लमार्क का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज देयर साइज। इन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिज्म जो है साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि आपके ये है जिराफ, जिराफ ने नेक इंक्रीज किया और आगे चल के सारे जिराफ कैसे हो गए, बिल्कुल लॉन्ग नेक वाले हो गए। ठीक है, लेकिन डार्विन ने इसको क्या कर दिया बच्चे, डार्विन ने इसको खारिज कर दिया। डार्विन ने क्या बोला, भाई ऐसी बात नहीं है। डार्विन ने बोला कि लॉन्ग नेक वाले जिराफ पहले से थे और शॉर्ट नेक वाले जिराफ पहले से थे। लॉन्ग नेक वाले पहले से थे, शॉर्ट नेक वाले पहले से थे। लॉन्ग नेक वाले प्लांट्स को खा पाए तो वो जिंदा रह गए, शॉर्ट नेक वाले नहीं खा पाए, वो भूख से, स्टारवेशन से मर गए। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। इज दिस क्लियर? yes, ठीक है, अच्छा एक बात सोचने वाली है कि आज इतने साल हो गए, 20,000 साल के आसपास हो गए, हम इंसानों में कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिला। क्योंकि शायद अब जरूरत नहीं है। नहीं, हमें भी इवोल्यूशन मैम शायद इसलिए इवोल्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि जितने भी हमने इवोल्यूशन देखे थे वो हमारी डिफरेंट नीड्स को लेके देखे थे, और शायद अब वो नीड्स फुलफिल हो गई हैं। शायद एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है, वैसे हो सकता है, वैसे एनवायरमेंट के सिचुएशंस नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट के सिचुएशंस नहीं है, हो सकता है। मैम जो एक पॉइंट होता है नेचुरल सिलेक्शन जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इवोल्यूशन को, मैम वो नहीं है शायद अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। मैम बस मेरा एक छोटा सा डाउट है, एनसीईआरटी में मैम स्टोकेस्टिक प्रोसेस दिया हुआ है हाँ, मैं इवोल्यूशन। आगे पढ़ाऊंगी, अभी मैं वहां नहीं गई, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है, वो पैरा मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा। साइलेंट फीचर ऑफ लमार्किज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स टेंड टू इंक्रीज, ये हमने पढ़ लिया। न्यू ऑर्गन्स डेवलप इन ऑर्डर टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन से आपकी स्क्रीन स्टक है। ओके, स्टक हो रही है यार क्या बोलूं मैं, पता है इससे ज्यादा दुख मुझे कभी नहीं हुआ। ये आज भी आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है। मेरा नेटवर्क स्लो नहीं है बच्चे, ये गूगल मीट का इशू है। यस मैम, ये हर क्लास में होता है। हाँ, ये कुछ और क्लासेस में भी हो रहा है। पहले मुझे लग रहा था आंधी तूफान का इशू है, मेरे नेट का इशू है, मैंने जगह चेंज कर ली, फिर 2 दिन से पता चला कि मेरा इशू नहीं है, ये गूगल मीट का इशू है। ठीक है, तो आप लोग गूगल मीट चाचा से मतलब अर्जी लगाओ। मैम अवंती अपना ऐप क्यों नहीं बना लेती है कोई सा? हाँ बच्चे, बहुत जल्दी। अब देखो क्या है ना कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है ना, तो थोड़ा सा तो एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा ना। मैम पता है भूत है। मार्केटिंग क्या है? मैम मार्केटिंग क्या है? चलो, द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड यूज आर प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन डेवलप होगी, कितनी होगी, नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि आप कितना उस ऑर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। तो अगर आप अपनी एक आंख का यूज नहीं करेंगे, एक ही आंख से ज्यादा देखेंगे, तो वो आंख बड़ी हो जाएगी, दूसरी आंख छोटी रह जाएगी आपकी, है ना। हाँ पूछो। मैम नहीं है क्या? मार्किज्म ऐसा थोड़ी ना होगा मैम। लमार्किज्म बच्चे, लमार्क की बातों को, लमार्क की थियोरी को लमार्किज्म बोलते हैं, डार्विन की थियोरी को डार्विनिज्म बोलेंगे। ठीक है, लमार्क की बातें है ना, तो उसने क्या, लमार्किज्म। ठीक है, every new character that has been acquired in life of an individual is preserved and transmitted। जो भी नया कैरेक्टर एक्वायर होता है वो किस में चला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में। तो भाई एक विजमैन करके साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बोला, गलत बात कर रहे हो। मैंने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया था बच्चे, इन्होंने क्या किया था, 20 जनरेशन तक किस पे वर्क किया था, 20 जनरेशन तक एक माउस पे वर्क किया था। यस ठीक है,
20 जनरेशन तक माउस पे वर्क किया था और इन्होंने बताया कि भाई मैं माउस का टेल काटते जा रहा हूँ 20 जनरेशन तक, तो आगे जनरेशन में तो टेल होना नहीं चाहिए, लेकिन टेल तो हमेशा आ जा रहा है। ठीक है, बट मैम ये फॉलो क्यों नहीं हुआ? ओके। तो मैम ये ये फॉलो क्यों नहीं हुआ फिर? क्या बोला बच्चे? मैम ये फॉलो क्यों नहीं हुआ फिर? मतलब टेल वाली जो आपने बताई है, फिर जैसे टेल कट कर देते हैं तो फिर आगे वो रीजनरेट नहीं होती। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक मुझे सुनाई दे रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ लामार्किज्म, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ लेने हैं। इन्होंने किस पे वर्क किया था ये सब आपको पढ़ लेने हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता दे रही हूँ। पहला तो जिराफ वाला था बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था वो था आपका जो केव जो फिशेस होती है ना, वो हमेशा अंदर अंदर अंधेरों में रहती है, तो इसलिए वो क्या हो जाती हैं, आगे चल के क्या हो जाती है बच्चे, अंधी हो जाती है। ठीक है, उनकी आंखें हट जाती हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स जो हैं उनके पास पहले क्या होते थे, पैर होते थे, लेकिन चूंकि इनको जरूरत नहीं पड़ी, अंदर उनको बिल वगैरह में जाना होता था, इनको जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर इनके जो लिम्स हैं वो क्या हो गए, हट गए। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉल करने लगे, इस तरह से चलने लगे, तो इनके लिम्स वगैरह हट गए, जरूरत नहीं थी। ओके, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मैम ये एग्जाम्पल सच है? हाँ सच है भाई, कोई झूठ बात नहीं है, सच बात है। ठीक है, मैम हाँ मैम लास्ट में पूछेंगे। ओके। उसके बाद बच्चे आता है आपका कौन, लमार्किज्म एंड नियो लमार्किज्म। नियो लमार्किज्म क्या है बच्चे, नियो का मतलब क्या होता है, लमार्क की थियोरी को ही मान लो कोई और उसमें कुछ ऐड ऑन कर देता है, उसकी अच्छी अच्छी बातें ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, नियो लमार्किज्म है। इसका डाउट क्या है, मैं एक बार देख लूं क्या बोल रहा है बच्चे, क्योंकि वो तो फिनोटाइप में चेंज ला रहा है, टेल का जीनोटाइप में। अच्छा, ये बोल रहा है मे बी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन बच्चे लमार्क ने क्या बोला था, एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर तो फिनोटाइप में ही चेंज हो रहा है ना, तो उन्होंने उसके बात को डिस्प्रूव कर दिया कि तुम जो बोल रहे हो ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे जाते हैं, मतलब अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो मेरे बच्चे भी क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। अगर मैं पढ़ पढ़ के अपना दिमाग इतना तेज कर लेती हूँ तो मेरे बच्चे भी क्या होंगे, तेज दिमाग वाले होंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। फिर जैसे एक और एग्जांपल है इसका ट्राइब्स का, कि लंबे वो नेक कर लेते हैं लेकिन उनके बच्चे लंबे नेक वाले नहीं होते हैं, रिंग्स पहन पहन के करते हैं ना। ठीक है, नाउ नियो लमार्किज्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल थियोरी ऑफ लमार्क इन ऑर्डर टू मेक इट सुटेबल। ठीक है, थोड़ा सा सुटेबल बनाने के लिए। ओके, लमार्किज्म थियोरी लेज स्ट्रेस ऑन इंटरनल फोर्स, एपेंसिली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को बताता था, लेकिन नियो लमार्किज्म इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देता था। ठीक है, ये बोलता था ये बेकार की बात है ये सब। ओके, नियो लमार्किज्म स्ट्रेस किस पे देता था, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन चेंज द एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म। नियो लमार्किज्म में अलग बात सिर्फ क्या थी, यही बात थी कि ये क्या बोलता था कि एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, उसी का इफेक्ट ऑर्गेनिज्म में पड़ता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। ठीक है, बस यही बात आपको नियो लमार्किज्म के बारे में याद रखना है, इसका डिफरेंस नहीं आता है। ओके, ये मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं साइलेंट मैम तो फिर इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? कुछ नहीं, नियो लमार्किज्म आता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा मैम जान लो। बोर्ड में भी नियो, नहीं आता है। ठीक है, नियो डार्विनिज्म आ जाता है लेकिन नियो लमार्किज्म नहीं आता। ठीक है, मैम बोर्ड में। हाँ बोर्ड में भी। तो आपको लमार्किज्म का ये जो मैंने लाइन दिया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड में लिखने में। ठीक है, 12th क्लास में। नाउ डार्विनिज्म की बात करते हैं। ओके, डार्विन ने जो थियोरी दी उसको क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म और द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म ने कौन सी थियोरी दी बच्चे, नेचुरल सिलेक्शन थियोरी दी। ठीक है, was proposed jointly by चार्ल्स डार्विन एंड A.R. वैलेस। भाई डार्विन का नाम तो तुम लोग सुने हो, लेकिन वैलेस कहाँ से आ गए? देखो बच्चे, जो
चार्ल्स डार्विन जिस समय स्टडी कर रहे थे उसी सेम टाइम पे AR वैलेस भी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, AR वैलेस कहाँ स्टडी कर रहे थे? मार्ची एज आर्चिपेलागो मैंने यस, जो कि अभी का क्या है? इंडोनेशिया है। क्या है बच्चे? इंडोनेशिया है। ओके ओके। एक कहाँ ये, और अल्फ्रेड वैलेस कहाँ पे वर्क कर रहे थे? साउथ अमेरिका नहीं, ठीक है, ये साउथ अमेरिका चार्ल्स डार्विन कर रहे थे, और वैलेस कहाँ वर्क कर रहे थे बच्चे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मैम बट इसमें तो साउथ अमेरिका वैलेस यहाँ वाले का लिखा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ गलत लिखा है। इंडोनेशिया, और जो चार्ल्स डार्विन है वो साउथ अमेरिका के रीजन पे पूरा वो घूम रहे थे। ठीक है, नाउ उनकी जो बुक है द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सॉरी, उनकी जो बुक है डार्विन की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मैंने बोला है ना, कभी लाइफ में अगर मौका मिले तो ये बुक जरूर पढ़ना, बहुत कुछ दिमाग में आएगा। ठीक है, ये बुक बच्चे जरूर पढ़ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक्चुअली देखो कहानी क्या थी, चार्ल्स डार्विन भी स्टडी कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन की स्टोरी मैंने बताई थी। इन्होंने क्या किया था? BSc किया, फिर उसके बाद वो मास्टर डिग्री जब कर रहे थे तो एज अ नेचुरलिस्ट वो निकले थे शिप में, है ना, शिप में निकले थे। कौन सा शिप था? HMS Vigal। हाँ, मैं याद HMS करवा बीगल। दूंगी बार बार बोलवा के आपको। HMS बीगल शिप में निकले, और वो कहाँ गए थे बच्चे? कहाँ गए थे? कौन से आइलैंड? गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में जब वो गए तो उन्होंने बहुत सारी स्पीसीज देखी, बहुत सारी स्पीसीज देखी। जायंट टॉर्टॉइस देखा, फिर उन्होंने ये फिंचेस देखे, ठीक है, और बीटल्स वगैरह का उनको बहुत शुरू से शौक था। मतलब कहा जाता है कि जब ये BSc में थे तो ये बीटल्स बहुत कलेक्ट करते थे और बीटल्स पे स्टडी करते थे। ठीक है, तो एज अ नेचुरलिस्ट स्क्रीन तो दिख रही है भाई, मैम विजिबल है ना? तो एज अ नेचुरलिस्ट बच्चे ये ट्रैवल करते थे। ठीक है, उसके साथ जो आपके ये हैं AR वैलेस भी क्या कर रहे थे बच्चे? ट्रैवल कर रहे थे और स्टडी कर रहे थे, पता है। और जब ये साथ आए तो पता चला दोनों ने एक ही बात कही, सेम टू सेम। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एक ही टाइम पे निकले हैं, दोनों एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, दोनों की थियरीज बिल्कुल मिल रही हैं? यस मैम। ठीक है, ऐसा हुआ एक्चुअली इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि ये किसी की बुक को पढ़ रहे थे, दोनों मिलकर किसी की बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी। ओके मैम। ओके, तो आगे चल के आपको इससे पर्दा खुलेगा। मैम ठीक है, किसकी बुक से? हाँ, थोड़ा सस्पेंस है, आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल बताते जाऊंगी। सो AR वैलेस ने जब, हाँ एक और बात, चार्ल्स डार्विन ने जब गैलापागोस आइलैंड में जाकर के सारे सब कुछ ऑब्जर्व किया ना, उसके बाद तुरंत इन्होंने बुक नहीं लिखी। 20 साल तक इन्होंने वेट किया, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, और 20 साल के बाद भी ना ये लिखने से डर रहे थे। तो उससे पहले ये लोग कहीं लंदन सोसाइटी कुछ था जहाँ पे जाकर के, मैंने बताया था ना कि कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ लिखता है, कुछ भी रिसर्च करता है तो एक जगह जाकर के मिलते हैं वो। ठीक है, तो AR वैलेस ने, मतलब एक कहीं पढ़ा है मैंने कि AR वैलेस ने फिर उनको भाई कॉल लगाया कि आप जिस पे वर्क कर रहे हैं मैं भी उसी पे वर्क कर रहा हूँ, है ना, तो मिलके काम करते हैं इस पे। इस तरह की बातें हुई थी। ओके मैम। मैम मोबाइल फोन था उस टाइम पे? अब चिट्ठी लिखी होगी, कॉल करने का मतलब कॉल नहीं, मतलब चिट्ठी लिखी होगी, एनी हाउ कॉन्टेक्ट किया होगा। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्ट्राइक्ड इन हिज माइंड। उसी समय नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने देखा, खासकर किसमें देखा था बच्चे? इन्होंने जो फिंचेस है उनमें देखा। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन की बात इन्होंने कही थी, और AR वैलेस भी नेचुरल सिलेक्शन की ही बात कर रहे थे। ओके, नाउ देयर वाज स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन व्यूज ऑफ डार्विन एंड वैलेस। सेम टाइम पे इन्होंने अपनी थियरी रखी, सेम टाइम पे दोनों की बातें एकदम बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही थी। लेकिन इसको डार्विन थियरी फिर क्यों बोला जाता है?
सिर्फ डार्विनिज्म हम क्यों पढ़ते हैं? वैलेस का नाम क्यों गायब हो गया? वैलेस का नाम इसलिए गायब हो गया क्योंकि डार्विन ने इसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया बच्चे, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया। ठीक है, आपको कोई बात पता है और आप उसको दुनिया के सामने बहुत अच्छे से रखते हो, तो है ना, दो लोग हैं जो अच्छे से रखेगा दुनिया के सामने, उसकी बात, उसका थियरी हो जाएगा वो, है ना। यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ। तो डार्विन की जो थियरी है वो इन पॉइंट्स पे मतलब फोकस करती है कि ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, क्या क्या चीजें हैं। देखो बच्चे, ये क्या बोलती है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है, तो उस रिसोर्सेस के लिए लड़ाइयां होंगी। जैसे आप नीट के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं ना, नीट की सीट के लिए, मतलब 22 लाख 23 लाख बच्चे दोगे एग्जाम, और 1 लाख सीट के लिए, 1,40,000 सीट के लिए आप लोग लड़ोगे ना कि वो एक सीट मुझे मिल जाए। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई हमारे पास रिसोर्सेस कम है। तो रिसोर्सेस कम है तो वही आगे बढ़ पाएगा जो फिट होगा, जो फिट होगा। जैसे इन्होंने, डार्विन ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि एक बार में फ्रॉग जो है बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, फिशेस इतने इतने मतलब बच्चे पैदा कर सकती है कि पूरा का पूरा पॉन्ड भर जाए। हाँ, पूरा का पूरा पॉन्ड भर जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना, नहीं होता। आधी तो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? आधी उसी समय बह जाती हैं, और आधे के साथ क्या होता है? फूड नहीं मिलता, नहीं हो पाते हैं। आधी हंट कर ली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? उनका सिलेक्शन होता है। जो बच जाती हैं, जो हंटिंग से बच जाती हैं, जो अपने लिए खाना ले पाती हैं, वही आगे चल के बड़ी हो जाती हैं, फिर वो रिप्रोडक्शन कर पाती हैं। लेकिन कुछ तो बचपन में ही पकड़ी जाती है ना, और उनको भून के हम खा जाते हैं। खाते हैं हम वे खाते हैं। ठीक है, तो हम इंसान क्या करते हैं? उनको भून के खा लेते हैं। और किसी किसी का तो एग एग भी नहीं वो कर पाता है ना, एग ही खा लिया जाता है। तो बच्चे, हर जगह ये कंपटीशन प्रेजेंट होता है, और जीतता कौन है? देयर इज स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, और जीतता कौन है? हु इज द फिट। ठीक है, और फिट का मतलब ये नहीं है कि शरीर से फिट, फिट का मतलब कि दैट कैन अडेप्ट वेल, दैट कैन अडेप्ट वेल टू द एनवायरमेंट। मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या? यस मैम। मेरी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। मैम ऑडियो क्लियर है, बस वीडियो नहीं आ रही। रुक रही है। अच्छा, वीडियो पे मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, मैंने जस्ट टिक किया। मैं इसीलिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियो पे ज्यादा कुछ करूँ ना, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी वॉइस तो अच्छे से आ रही है ना? यस मैम। यस मैम, वॉइस क्लियर है। हे भगवान, जो मेरी वीडियो देखेगा ये वाला, तो बिल्कुल क्या सो जाएगा, है ना। रुक रुक के चीजें हो रही है ना। इतनी बात समझ में आई? डार्विन ने क्या कहा कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मटेरियल कम है। तो उसके लिए क्या होता है बच्चे? स्ट्रगल होता है। और जीतता कौन है? जो फिट है। ऐसे ही नीट की सीट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो जिसमें हार्ड करे। जिसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे, हर दिन वेरिएशन होंगे, स्लो होगा ये प्रोसेस, रैंडमली नहीं होगा, स्लो होगा। और कैसा होगा बच्चे? डायरेक्शनल। कंटिन्यूअस होगा और स्लो होगा। स्लो एंड डायरेक्शनल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विनिज्म में डार्विन ने क्या कहा था बच्चे कि जो इवोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? स्लो एंड डायरेक्शनल होता है। इन्होंने वेरिएशन की बात की थी कि धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं। आप हर दिन पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे, आप में वेरिएशन आएगा ना। हर दिन आप अपना न्यू वर्जन होगे। आज आप ये ज्ञान लेके मुझसे जा रहे हो तो अपना न्यू वर्जन हो कि नहीं? Yes, होना ma'am. न्यू वर्जन। तो हर मैम दिन डायरेक्शनल मतलब? क्या? वेरिएशन मतलब थोड़ा चेंज बच्चे। वेरिएशन, वेरिएशन डायरेक्शन। डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कि मतलब पीछे जा रहा है। इवोल्यूशन मतलब पीछे की तरफ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, आगे की तरफ ही हो रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? स्लो होता है और एक डायरेक्शन में।
अब इवोल्यूशन जो है ये क्या बोल रहे हैं कि आप थोड़ा 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 आप में वेरिएशन आ रहा है, और एक दिन इसी थोड़े थोड़े वेरिएशन की वजह से आपको सब कुछ 98 के 98 चैप्टर्स याद हो जाएंगे, और फिर उसमें भी जो नीट का डे होगा उस दिन क्या होगी, लड़ाई होगी, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग 98 चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे। हाँ, बहुत लोग 98 चैप्टर्स पढ़ के आए होंगे, लेकिन आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आपको कितना ज्यादा याद है, उस बेसिस पे आपका हो जाएगा क्या, सिलेक्शन। ठीक है, समझ गए? Yes, सो ma'am. हर कुछ बच्चे अपने से रिलेट करके रखोगे तो ज्यादा लिख पाओगे, क्लास 12th में आएगा तो लिख पाओगे ना ज्यादा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी की वजह से वेरिएशन से क्या होता है, मॉडिफिकेशन आती हैं स्पीसीज में, नया स्पीसीज बन जाता है, जो फिट रहता है वो सरवाइव कर जाता है, वो रिप्रोडक्शन कर पाता है और एक नया स्पीसीज बन जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। ओके, so Darwin present the summary of his theory in a joint paper titled Origin of Species, very important book, in 1858 to the Linneman Society, London। जो लिनमैन सोसाइटी है ये लंदन में थी, जहां पे इन्होंने पब्लिश किया था। अगेन इन 24 नवंबर 1859 Darwin published his finding in detail in his book on the origin of species by natural selection। और बच्चे जब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी थी ना, बहुत जल्दी जल्दी इनकी बुक बिक गई थी, बहुत जल्दी। ठीक है ना, जैसे अभी चेतन भगत की बुक बिकती है ना जल्दी जल्दी, लव स्टोरी वाली, वैसे बिक जाती है जल्दी। डार्विनिज्म, ओके, डार्विन डज नॉट एग्जैक्टली मीन व्हाट इवोल्यूशन इज। इन्होंने ज्यादा इवोल्यूशन पे जोर नहीं दिया कि क्या इवोल्यूशन है, इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि इवोल्यूशन होता कैसे है, व्हाट इवोल्यूशन इज नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया, हाउ इवोल्यूशन अकर, धीरे धीरे। इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कैसे होता बच्चे, स्लोली एंड इन वन Direction. डायरेक्शन। ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। डार्विन मैम थियरी आपने कुछ लिखा है? ओ ओ एम जी, ठीक। ठीक है, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सेवरल फैक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस। इनकी 2 पॉइंट जिससे क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रांचिंग डिसेंडेंट, ब्रांचिंग डिसेंडेंट मतलब कि भाई जैसे कोई जो स्पीसीज बन रहा है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो करके क्या बन रहे हैं, उसके फिर आगे ब्रांचेस बन जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से स्पीसीज, कोई एक एंसेस्टर है फिर उसका स्पीसीज, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो स्पीसीज डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से 2 तरह के बैक्टीरिया, फिर आगे चल के मतलब एक डायरेक्शन में ही हम क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जो बैक्टीरिया था, सबसे पहले जो बैक्टीरिया था, उसके बाद हम पीछे आ गए, कुछ और बन गए, रिवर्स नहीं होता, बस आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था बच्चे, और इन्होंने क्या बताया था, नेचुरल सिलेक्शन। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, मैं आज बच्चे जो आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ना, यस मैम। मैं वही हो गई हूँ, है ना, डोंट यू फील लाइक दैट। और ये क्या है बच्चे, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। तो आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थियरी। 2 की कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांचिंग डिसेंडेंट और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सेलेक्ट करती है जो फिट है उसको। आपकी एनटीए सेलेक्ट करती है नीट के लिए जो फिट है उसको, बाकी सब क्या होते हैं, एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। और फिर जो फिट है वो आगे चल के डॉक्टर बनता है, फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी डॉक्टर ही बनाता है ना। तो डॉक्टर वाली स्पीसीज तुम लोग बन जाते हो। और जो नहीं बन पाता है फिर वो कुछ और करता है, फिर वो दूसरी वाली स्पीसीज बन जाता है।
चलो, ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म। अब डार्विन की बातों पे भी भाई बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, ठीक है, डार्विन की बातों पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए गए। नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन को ये नहीं बता पा रहा था, बिकॉज दे हैव नो सिलेक्शन वैल्यू। भाई वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास क्यों प्रेजेंट है? जब सेलेक्ट ही हो रहा है सब कुछ, तो फिर वेस्टिजियल ऑर्गन तो नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। और डार्विन की थियरी जो है, इंसानों के जो इवोल्यूशन है ना, उस पे भी मतलब बहुत पूरी तरह से फिट नहीं बैठते, पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। अगर आप इवोल्यूशन देखोगे इंसानों का भी, तो बहुत पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। आगे, डार्विनिज्म एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। नए जो नए जो ऑर्गन आ जाते हैं, इन सब के बारे में नहीं बताया। उन्होंने क्या बोला कि भाई पहले से सब कुछ प्रेजेंट होता है, सब कुछ पहले से प्रेजेंट होता है। दो तरह के जिराफ पहले से प्रेजेंट थे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अराइवल आया, कोई नया जो फिट था वो आया। उन्होंने क्या बोला, पहले से सब कुछ प्रेजेंट था, जो फिट था वो आगे बढ़ गया और जो फिट नहीं था वो मर गया। ठीक है, जो फिट नहीं था वो क्या हो गया, मर गया। ओके, तो मैंने जो आपको एक अलग से थियरी बताई थी ना कि बुक में क्या लिखा है कि लीनियरली हम क्या करते गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, इस तरह से हम क्या करते गए, इवॉल्व होते गए। लेकिन मैंने क्या बताया था बच्चे आपको कि ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग जगह है ना, अलग अलग हुए थे। और जो फिट था, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के इंसान पैदा हुए थे, और जो फिट था वो डेवलप हो गया। जैसे होमोसेपियंस, ये फिट था, ये डेवलप हो गया, बाकी सभी नींदरथलीस और ये सभी क्या हो गए, मारे गए, बाकी सभी मारे गए। ठीक है, तो अगर ऐसे देखो तो डार्विन की थियरी फिट बैठ रही है। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, सब कुछ पहले से होता है, सब कुछ पहले से होता है, बस जो फिट होता है वो एनसीईआरटी ने लाइव कर लिखी है कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। कि भाई अगर जो अडेप्ट कर लिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जो नेचुरल सिलेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन, आप कितने अच्छे से अडेप्ट कर लेते हो। नाउ आगे क्या है, डार्विन डिड नॉट कंसिडर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो वेरिएशन इन इवोल्यूशन। जो बड़े बड़े जो चेंजेस अचानक से आ जाते हैं, वो उन सबको नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ हैं, ये कुछ पॉइंट हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, उन्हीं को पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन आपको ज्यादा आएगा नहीं। मैम ये लोग क्या सोचे थे, सारी चीजें एक ही इंसान बता दे। देखो बच्चे, कोई भी थियरी रहती है ना, अभी कोई श्योर नहीं है कि डार्विन की थियरी ही बिल्कुल एकदम सही है। हाँ, अभी हो सकता है आगे चल के बहुत सारे रिसर्च हो तो पता चले कुछ और ही थियरी आ रही है। ये थियरी है ना, अभी बिल्कुल ये लॉ नहीं बना है। नाउ अब ये देखो, डार्विन का एक नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल, ये क्या है बच्चे, मॉथ है। ठीक है, मॉथ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद की कहानी है। ये कहाँ का है, इंग्लैंड का। चलो इंग्लैंड चले, कहाँ चले, इंग्लैंड चले। तो इंग्लैंड में बच्चे दो तरह के मॉथ मिलते थे। ठीक है, डार्क विंग्ड मॉथ और कौन से मॉथ, व्हाइट विंग्ड मॉथ। दो तरह के मॉथ मिलते थे, व्हाइट और डार्क विंग्ड मॉथ। ठीक है, और जो ट्री का ट्रंक था वो भी कैसा था, लाइट कलर का था, बिल्कुल साफ सुथरा था, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये क्या है बच्चे, आफ्टर, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैम बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा व्हाइट कलर के थे, लेकिन आफ्टर में मैम ज्यादा डार्क कलर के हो गए। तो ये डायग्राम आपको आएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कौन सा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, जो साफ सुथरा दिख रहा है वो क्या है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। डार्क वाला क्या है, ट्री ट्रंक बिल्कुल गंदा हो गया, वो क्या है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी इंग्लैंड में, तो पेड़ के
ट्रंक बिल्कुल क्या थे, साफ सुथरे थे, वाइट वाइट टाइप के थे, ठीक है। वहां लाइकेन भी बहुत थे, लाइकेन भी बहुत ज्यादा थे बच्चे। तो लाइकेन आपको पता है, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है। तो लाइकेन ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम है। तो लाइकेन भी थे, और ये दोनों जो मॉथ हैं ये थे। लेकिन चूंकि जो डार्क कलर वाले थे, डार्क विंग वाले जो मॉथ थे, उनका कलर इससे मैच नहीं कर पा रहा था, वो कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। तो उनको आकर के बर्ड्स क्या करते थे, बर्ड्स आके इनको खा जाते थे। खा जाते थे, बर्ड्स आके इनको खा जाते थे। लेकिन व्हाइट वाले बच जाते थे। व्हाइट वाले क्यों बच जाते थे भाई? क्योंकि उनका जो कलर था ट्री ट्रंक के कलर से मैच कर जा रहा था, ठीक है, ट्री ट्रंक के कलर से मैच कर जा रहा था, इसकी वजह से व्हाइट वाले बच जाते थे। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तो व्हाइट वाले ज्यादा ग्रो कर रहे थे, ठीक है। इनकी स्पीसीज क्या हो रही थी बच्चे, बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ, ये जो डार्क कलर वाले थे काले ट्रंक के पीछे छुप गए, काले ट्रंक के पीछे छुप गए, और व्हाइट वाले क्या हो गए, दिखने लगे। तो इनकी स्पीसीज क्या हो गई, कम होने लगी। अब जो बर्ड्स हैं किसको खा रहे हैं, इनको खा रहे हैं, व्हाइट वाले को, ठीक है। किसको खा रहे हैं, व्हाइट वाले को। तो ये बच्चे एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन है। यहाँ पे भी डार्विन ने क्या पॉइंट किया है कि दोनों तरह के, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हुआ कि पहले लाइट कलर के पाए जा रहे थे और वो चेंज होकर के किस में बदल गए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने एडेप्टेशन कर लिया और कैसा बन गए, डार्क कलर के बन गए। ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने क्या बोला, दोनों तरह के आपके जो मॉथ है वो प्रेजेंट थे, दोनों तरह के मॉथ प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन किसका हो रहा था बच्चे, व्हाइट वाले का। और यहाँ पे अब नेचुरल सिलेक्शन किसका हो रहा है, डार्क वाले का। इसका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ओके। यस मैम। सो सिमिलरली आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा बीटल्स वाली कहानी, यस मैम। पढ़ा है ना। एलिफेंट्स के फीट आ जाते हैं। हाँ, हरे भरे खेत थे, बीटल्स थे, लाल कलर के हरे कलर के बीटल्स खाते थे, मजे से रहते थे और रिप्रोडक्शन करते थे। हाँ, हरे कलर के बीटल्स को क्लास 10th में। हाँ, तो बहुत मजेदार कहानी है भाई, बहुत मजेदार कहानी है। कौन से चैप्टर में था मैम? नेचुरल सिलेक्शन वाला है ना, मेंटन वाले में ही था। हाँ, ठीक है। सिमिलरली एक्सेस, इसी का और एग्जांपल है बच्चे, सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। जैसे हर्बिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज करो तो प्लांट्स फिर आगे चल के क्या किस तरह के पाए जाते हैं कि भाई उनको हर्बिसाइड्स का कोई असर ही नहीं होता। पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करो तो प्लांट्स फिर उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज आप देखते हो कि किस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, इन वेरी मच लेसर टाइम स्केल। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ग्रो ही कर जाते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये कितने 1-2 दिन में इनका जनरेशन चेंज हो जाता है, और जो बैक्टीरियाज है उनका तो कितने 48 आवर्स में, 48 आवर्स में नया जनरेशन आ जाता है, ठीक है। So this is also true microbes against which we employ antibiotics or drug against eukaryotic organism. Hence, resistant organism cells are appearing in time scale of months or years or not centuries. लेकिन अगर हमारे evolution की बात करें तो इतनी जल्दी हम में चेंजेस नहीं आएंगे। वायरस में आपने देखा था, वायरस कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा था, कोविड है ना, वो जल्दी जल्दी आप टीका लगा के आ रहे थे, आप वैक्सीन लगा के आ रहे थे, वो अपना चेहरा बदल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, उनका जनरेशन चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी। These are examples of evolution by anthropogenic action. Anthropogenic action मतलब कि इंसानों के द्वारा किए गए एक्शन का रिजल्ट है।
ये जो इवोल्यूशन देखने को मिलता है बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, वायरस में देखने को मिलता है, या फिर आप देखते हैं कि हमको मान लो जैसे गोभी है, गोभी की जिस तरह की ब्रीड चाहिए हमने उस तरह की ब्रीड सेलेक्ट कर ली और उसी की स्पीसीज को बढ़ाए जा रहे हैं। जो ब्रीड हमको नहीं पसंद है उस ब्रीड को हम नहीं उगा रहे हैं। टमाटर का जो ब्रीड हमको पसंद है वही ब्रीड अगर हम बढ़ाए जा रहे हैं तो वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना बच्चे। एंथ्रो मतलब ह्यूमन सेलेक्ट कर रहा है। तो डार्विन ने ये सोचा कि भाई जब ह्यूमन सेलेक्ट कर सकता है चीजों को और स्पीसीज को आगे बढ़ा सकता है तो नेचर भी सेलेक्ट कर सकती है और स्पीसीज को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो जब इंसान सेलेक्ट करता है, आप सेलेक्ट करते हो कि भाई ये गोभी की ये स्पीसीज बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, तो आप क्या कर रहे हो, उस गोभी की उस स्पीसीज को बढ़ाते जा रहे हो। फूल गोभी ज्यादा पसंद आता है ना लोगों को पत्ता गोभी से, तो फूल गोभी की स्पीसीज को बढ़ाते जा रहे हो, तो फूल गोभी की स्पीसीज बढ़ती जा रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज वगैरह में जो आए हैं इवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन आए हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बार बार एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ रहा है कि उनमें रेजिस्टेंस आ जा रहा है। ठीक है। This also tells us the evolution is not a directed process in sense of determinism, and it is a stochastic process based on chance event in nature, and chance mutation in organism. ठीक है। इसके अनुसार बच्चे ये क्या बोल रहा है कि इवोल्यूशन जो है, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई डार्विन क्या बोल रहे हैं कि दोनों चीज पहले से प्रेजेंट है, उसमें से नेचर सेलेक्ट कर लेती है। ठीक है, ओके। जैसे इंसान सेलेक्ट करता है, दो तरह की गोभी पहले से प्रेजेंट है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि किस स्पीसीज को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये क्या बता रही है कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। मतलब कि इवोल्यूशन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जो जिसको इवॉल्व होना है वो खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता। सेलेक्ट करता है कौन, नेचर सेलेक्ट करता है उसको। कौन सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, हम नहीं बोल सकते कि हाँ हम ही आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो नेचर ही सेलेक्ट करता है। इट इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जो नेचर में अचानक से जो बदलाव आते हैं वो उसका रिजल्ट होता है। ये जैसे आपने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आती तो आराम से व्हाइट मॉथ का स्पीसीज बढ़ते रहता, लेकिन चूंकि चेंजेस आए, नेचर में चेंज आया, ठीक है, चाहे इंसान की ही वजह से आया, लेकिन नेचर में चेंज आया और इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे स्पीसीज दूसरा सेलेक्ट हुआ। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, चाहे वो किसी भी वजह से हो। मान लो कोई एस्टेरॉइड्स आके गिर जाता है, ठीक है, कुछ भी आके गिर जाता है, या आप ही बहुत सारे पेड़ कट कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ओके, हाँ। क्या क्या लिख के भेज दो बेटा, लिख के भेज दो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई सबको। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डार्विन ने सिंपल सी बात बच्चे ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले वाइट कलर के सिर्फ प्रेजेंट थे, फिर अचानक से सिर्फ क्या हो गया, उनमें कुछ चेंज हुआ और ब्लैक कलर के मॉथ बन गए। दोनों पहले से प्रेजेंट थे और उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। ठीक है, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा बीटल की स्टोरी। ग्रीन कलर की बीटल प्रेजेंट थी, रेड कलर की बीटल अचानक से आ जाती है और उनमें से सेलेक्ट होता है। ठीक है, या रेड कलर की बीटल प्रेजेंट थी, ग्रीन कलर की बीटल आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, अडेप्ट कर जाती है, क्योंकि ग्रीन ग्रास था। ओके ओके,
तो जो अडेप्ट कर गया, कैमोफ्लैग कर गया, जो बच गया, मतलब एक चांस है बच्चे, एक चांस है कि उसको बचने का मौका मिल गया। ठीक है, इट इज द चांस इवेंट है। ठीक है, इट इज द चांस इवेंट कि भाई आपको बचने का मौका मिल गया। ओके, या जैसे मान लो, हाँ मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो कोई सी, और आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा है, मान लो आप कोडिंग पढ़ रहे हो और आपका दोस्त वहीं पे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, और पता चला कि जिस समय आपको जॉब की जरूरत है उस समय कोडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ ठीक है, तो उसकी जॉब लग गई, तो वही चांस ऑफ इवेंट है। ओके, आगे बढ़ जाओ। अब मैंने आपको बोला था कि इन्होंने भाई जो डार्विन थे और अल्फ्रेड वेलेस थे, डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस दोनों की थियरी एक जैसी थी। क्यों थी दोनों की थियरी एक जैसी? क्योंकि इन्होंने किसको पढ़ रखा था बच्चे? थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस का एक स्पीच था, एक ऐसे था ऑन पॉपुलेशन, उसको पढ़ रखा था इन दोनों ने इसको पढ़ रखा था। उन्होंने, थॉमस मैल्थस ने बोला था कि जो पॉपुलेशन है बढ़ती जाती है और हमारे पास चीजें क्या हैं, बहुत कम है। वही सेम बात इन दोनों ने अपनी थियरी में रख दी और फिर उसको इलेबोरेट किया। उसी पे इन लोगों ने फिर आगे चल के क्या किया, रिसर्च किया। ये इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? दोनों ही इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? थॉमस मैल्थस से। और उनकी पॉपुलेशन की जो स्पीच थी, जो ऐसे था, उसको पढ़ करके ये इन्फ्लुएंस हुए थे। उस पे क्या लिखा हुआ था कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रगल होता है और बहुत कम लोग ही बच पाते हैं, बहुत कम स्पीसीज ही आगे बढ़ पाती है। मैम जैसे तो फिर जैसे कि क्रेडिट, हाँ मैम क्या? फिर क्रेडिट डार्विन को क्यों देते? थॉमस मैल्थस को देना चाहिए ना। नहीं, देखो, क्योंकि फिर डार्विन ने बहुत सारी चीजें बताई भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, इन्होंने तो बस ऐसे दिया था ना, फिर डार्विन ने उस पर रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे दिए भाई। ओके, बहुत सारे ऐसे बोल रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। सो थॉमस माल्थस की पॉपुलेशन के ऐसे को स्टडी करने के बाद डार्विन ने ही फिर आगे चल के, डार्विन ने, अल्फ्रेड वेलेस ने उस पर रिसर्च किया एंड नेचुरल सिलेक्शन वाली बात कही। ओके, नाउ बोलो 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 बोलो। आपने भेजा है क्या अपना डाउट लिख के? मैम वो पूछ रही है स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होते हैं। हाँ, इतने देर से बता दिया और समझ में ही नहीं आया। स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है बच्चे कि ये जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, चांस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? चांस पे डिपेंड करते हैं कि आपको कैसा मौका मिला। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले किसको मौका मिला? व्हाइट वाले को मौका मिला। वाइट, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको मौका मिला? ब्लैक। डार्क वाले को मौका मिला। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं, मतलब एक चुनने वाला प्रोसेस है। ठीक है, एक क्या है, चुनने वाला प्रोसेस है बच्चे। ओके, चुनाव करने वाला प्रोसेस है जो कि नेचर में होता है। नाउ ये टाइम हो गया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो टाइम हो गया है तो मेरा क्लास है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी पढ़ेंगे, और आगे इनका, हाँ, ह्यूगो डेवराइस की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, जर्म प्लाज्म और ह्यूगो डेवराइस की थ्योरी पढ़ेंगे। ओके मैम। Thank बाय, you, गुड ma'am. नाइट Bye. मैम। ओके, बाय। Good night, ma'am. Bye, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय नाइट। मैम। थैंक यू मैम, बाय। नफीसा का, अच्छा, क्या बता दे भाई? मैम जो डार्विन